मैं तो कब का उठ गया था। वो तो बस अचानक बाथरूम गया हूँ और वहाँ बैठे बैठे आंख लग गई। शाबाश। तुम एक काम करो कि अपना बिस्तर वही लगवा लो। आहिस्ता। आंटी बाल नोच रही हूँ, दर्द तो होगा ना? आंटी किस खुशी में कहा मुझे? क्योंकि अब आप लग रही हैं आंटी, वरना जितनी घनी मूछें लेके आप पार्लर आई थी, कसम से अयूब खोसा लग रही थी। अंकल कहना चाहिए था तब तो। आपने बेल्ट नहीं लगाई। शलवार कमीज पे कौन बेल्ट लगा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। नहीं लगाया। तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ दूं। तुम कहाँ जा रहे हो? ये ले, तोड़ दे टांग। ये इसकी भी और मेरी भी। और जला दे मेरे सारे मोजे और जूते। वो क्यों? जब टांगे नहीं रहेंगी तो मोजे और जूतों का फायदा। तुम एसएसपी साहब को फोन करो और उनको कहो कि पड़ोसियों के घर को तोप से उड़ा। नहीं नहीं, बम फेंक दे उसके ऊपर। अरे मोहल्ले में मेरी भी कुछ इज्जत है आखिर। घर में कोई इज्जत है नहीं, ये मोहल्ले का सोच रहे हैं। आप सूप पिए, सारा ने इस कदर प्यार से बनाया है आपके लिए अपने हाथों से। हा? तो बाकी लोग क्या पैरों से बनाते हैं? देख रही हूँ मैं रमशा, तुझे कब अकल आएगी? मैं तुझे कितनी दफा समझाया, लेकिन तुझे कुछ समझ में नहीं आता। कब तू मेरी चीजों को बर्बाद करना छोड़ेगी? तुझे यही मिला था, मेरे नए सूट का दुपट्टा। अम्मा, वैसे मैंने देखा था, हाँ, ड्राइवर से बहुत हंस-हंस की बातें कर रही थी ये। और क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि जब भी तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आता हूँ, तुम्हारी प्यारी सी मोमानी जान ऐसे टंगी होती है जैसे कसाई की दुकान पर बकरा। जूड़ा सही है? जूड़ा तो ठीक है, ये रात को किसको दिखाना है जूड़ा? अब तो सोने का वक्त है। भैया, लेकिन बाल तो बने होने चाहिए ना। हाँ, देखो ये आ ही जाता है। कम से कम नाम और रोल नंबर तो लिख दो उसको। वालेकुम सलाम। पीछे होकर खड़ी हो। भाभी आप? नहीं, मेरा भूत खड़ा हुआ है। भाभी आप? भूत नहीं, चुड़ैल है आप। सुनो, ये जो होंठों के ऊपर रुआ है ना, इसे ब्लीच करा लो। सुबह जब सो रही होती हो ना तो गफूर दूध वाला लगती हो। आज तक कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। अच्छा किया, इज्जत बच गई तुम्हारी। क्या है? हाँ, किसी को प्रपोज कर देते हो, इनकार कर देता तो बेइज्जती हो जानी थी ना तुम्हारी। यार मैं तो अपने ससुराल आया हूँ अपनी बीवी से मिलने। क्या है जानू? तुम रिया से नहीं मिल सकते। अरे साली साहबा, अस्सलाम वालेकुम। क्यों? हेलो। याद नहीं, एक दो बार कॉलेज छोड़ने गए थे? नहीं नहीं, मुझे तो याद है। तुम तो उस वक्त भी पटाखा होती थी, अब तो खैर बॉम्बशेल हो गई हो। शुक्र है मैं तुम्हारे हाथ नहीं आया। चलो भाग लो फिर, कितना भाग। अम्मा तहमूर में ना वो बात नहीं आ सकती जो किसी अमीर ज़ादे में होती है, और मैं ना ऐसा ही बंदा डिजर्व करती हूँ। हाँ, अमीर ज़्यादा जैसे चिराग लिए गली गली तुम्हें ढूंढता फिर रहा है कि क्षमा मिलेगी, और वो डोला उठाए फौरन तुम्हें लेने पहुंच जाएगा। हम नहीं मानते ये मर्द और औरत की दोस्ती। बाप रे, हमारे घर में ये बातें नहीं चलती। हम जान दे देते हैं, जान ले लेते हैं। रिश्वत, और वो भी मुझे। अबे ओ, तू जानता है किसी को रिश्वत देना जुर्म है, और मैं रिश्वत नहीं लेता। लेकिन हाँ, अगर कोई प्यार से मेरी जेब में डाल दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शाबाश, चल जल्दी से बाइक पे बैठ और कट यहाँ से। अब बड़ा बीमार है, अल्लाह सच बोल रहा है, सख्त बीमार है। झूठ बोल रहे हो तुम भीरू। कभी आपसे सच बोला है कि अब झूठ बोलूंगा? आगे तोते क्या हुआ? मर गए सारे? किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हो, मैं चले गई। तू चुप कर जा मोटे, तुम्हारी हरकत है ना। तुम ही देखती ना उन्हें नापाक इरादों के साथ। मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ। समझती का अपने आप को? कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। अच्छा लगता है मुझे, हीरो जैसी शक्ल है उसकी। और करतूत विलन वाले। बताऊं क्या क्या करता फिरता है वो?
आपकी जरूरत कैसे हुई मुझे डराने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? यही पूछने आई थी ना कि किसी लड़के के साथ ही थी? तो हाँ पप्पा, आपने बिल्कुल सही देखा था और मैं एक लड़के के साथ ही थी। ये बात अपने बाप के सामने क्यों नहीं बोली? वो मेरा बाप है, ये उसका घर है, तो आपका मसला मुझे नजर नहीं आ रहा? ये मेरा घर है। ये आपका घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है। बाप के घर में और भाई के घर में बहुत फर्क होता है पप्पो। यासर को बुला दो, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा। एक भाई था, उसका भी खून सफेद हो चुका है। पर आंटी, सफेद खून तो कॉकरोच का होता है, मामू कॉकरोच थोड़ी है। क्या बात कर रही हो आपा? प्यार किसी जिन भूत का नाम, बहुत ही खतरनाक किस्म का जिन। ये लंबे लंबे नाखून, ये बड़े बड़े दांत। आप देखिएगा 10-15 सालों बाद माए अपने बच्चों को प्यार का नाम लेकर डराया करेंगी, कहेंगी सो जाओ बेटा, प्यार होने वाला है। मुझसे नाराज थी ना, नाराज ही रहे। सर, हम अपनी शरारत के लिए बहुत शर्मिंदा हैं और हमें पता है उसकी वजह से सारा की फैमिली भी बहुत मुसीबत में है। वी आर रियली सॉरी सारा। मेरे चले गए, सॉरी छोड़ गई। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि एक 24 साल का लड़का एक 42 साल की औरत से चाहता क्या। अब समझी मैं। समझ रही होंगी कि तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है उसके साथ। लो, ये तो और भी शर्म की बात है, चक्कर चलाने के लिए वो ही अंकल मिले हैं। साजिद जब भी मुझे इस जोड़े में देखते हैं वो कहते हैं किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती है। तो तू किसी और दुनिया की मखलूक, मगर मैं उस दुनिया की निशानदाही नहीं कर सकती। क्या कह दिया मेरी मिसेस को? मुझ जैसे फुअर और निकम्मी लड़की को आप जैसा गोल्ड मेडलिस्ट और बिजनेसमैन लड़का मिल गया, वो भी मुफ्त में। तो क्या नहीं मिला? माइंड मत कीजिएगा उस्ताद जी, मुफ्त में ही मिलते हैं ऐसे लड़के जिन्हें पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी हो। भाई बरसी का मजा तो पाकिस्तान में ही है। और ऐसी बरसी बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। रूप तो मुझ पे चढ़ा था। हाँ, सच कह रही हूँ। आपको पता, काबिल तो देखते रह गए थे। कह रहे थे अभी निकाह पढ़ाओ, अभी हमसे निकाह, अभी ही लेके जाऊंगा। मेरा हुस्न ही बेमिसाल है। तो अब क्या हो गया आपको? बीमार रहती है? कुछ ना को, वो बेचारी तो मेरी शादी पे आ भी नहीं सकती, देखिए सारी सहेलियां आई हैं। हाय अल्लाह, ये देखें इसके बावलेपन को। अरे बन्नो, वो शादी में इसलिए नहीं आई सिर्फ खुद जाके तेरे दूल्हा की शादी करनी। सुनो, बाहर आने से पहले कपड़े पहन लेना। माँ जी के आने की खुशी में अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आ रहा कपड़े पहने हुए हैं मैंने? पूरे पहने।